दुनिया की सबसे बड़ी नॉर्थ स्ट्रीम गैस लाइन कैसे टूटी थी? यूरोप की लाइफलाइन को तबाह करने के पीछे कौन था? यह सवाल यूरोप के घर घर में पूछा जा रहा है। नॉर्थ स्ट्रीम में सीरियल लीकेज के बाद पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है। घरों में गैस और बिजली के मीटर फुल स्पीड से भाग रहे हैं। इस बीच यूरोप के दो देशों ने बहुत सनसनीखेज दावा किया है, जिससे पुतिन की एक ऐसी सीक्रेट फोर्स का खुलासा हुआ है जो जमीन से समंदर तक के सिकंदर माने जाते हैं। इस घातक ब्रिगेड का नाम है फ्रॉग फोर्स। वो पानी से खेलते हैं तो आग लगा देते हैं, वो समंदर में उतरते हैं तो कुछ बड़ा करते हैं। वो यूक्रेन के दुश्मन हैं, यूरोप का अंधेरा है। ये पुतिन के फाइटर फ्रॉग्स हैं। पूरा नाम मॉर्स्कोय स्पिट्सनाज, पॉपुलर नेम रशियन फ्रॉगमैन नेवल कमांडो। कुछ दिन पहले बाल्टिक सागर में मीथेन बम फूटा था। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से बहुत बड़ी लीकेज हुई। यूरोप की सर्दियां जिस गैस पाइपलाइन के भरोसे कटती थीं, सर्दियों से ऐन पहले वो लाइफलाइन तबाह हो गई। अब यूक्रेन और पोलैंड ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। नॉर्थ स्ट्रीम पर यूक्रेन और पोलैंड का बड़ा दावा। रूस की स्पेशल फोर्स मॉर्स्कोय स्पिट्सनाज फ्रॉगमैन ने गैस पाइपलाइन को तोड़ा। यूरोप से एनर्जी वॉर चलाने के लिए रूस ने चलाया सीक्रेट कमांडो ऑपरेशन। फ्रॉगमैन गहरे पानी में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर होते हैं। ये धरती के हैं पर समंदर के सिकंदर हैं। वो सामने तो हैं पर नजर नहीं आते। ये पुतिन के सबसे घातक कमांडो हैं। ये जमीन पर भी ऑपरेशन में माहिर हैं और पानी में भी। इसलिए पुतिन की इस स्पेशल कमांडो को फ्रॉग्स यानी मेंढक कहा जाता है। रूस ने यूएनएससी में नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को तोड़ने के लिए सीधा सीधा अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब यूरोप के एक के बाद एक कई देश ये आरोप लगा रहे हैं कि सर्दियों में पूरे यूरोप को मुसीबत में डालने के लिए रूस से यूरोप को जोड़ने वाली 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन को रशियन फोर्सेस कमांडोज ने ही तोड़ा था। यूरोप का दावा है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ हुई है। पाइपलाइन पर हमले में गोताखोरों, ड्रोन, सबमरीन के इस्तेमाल का भी दावा किया जा रहा है। जीयूजीआई नौसैनिक यूनिट का हिस्सा है फ्रॉगमैन कमांडो, जिनकी अब तस्वीरें भी सामने आई। यूनिट गहरे पानी में रिसर्च करती है, पानी के नीचे ऑपरेशन को अंजाम देने में वो माहिर है। गहरे पानी में इसी यूनिट की पाइपलाइन पर हमले की आशंका जताई जा रही है। फ्रॉग्समैन कमांडो रूस की मरीन फोर्स के सबसे काबिल, सबसे खतरनाक, सबसे टफ और सबसे क्रूर कमांडो माने जाते हैं। इन्हें सबसे कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। पुतिन के ये अंडर वाटर कमांडो बिना हथियारों के भी दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनके पास बेहद खतरनाक हथियार भी होते हैं। ऐसे हथियार जो रूस ने सिर्फ इसी फोर्स के लिए डिजाइन किए हैं। सबसे घातक है फ्रॉगमैन्स की एपीएस अंडर वाटर राइफल। ये एक खास तरह की रशियन मेड गन है जो पानी के अंदर फायर करने के लिए डिजाइन की गई है। ये गन बारूदी गोलियां नहीं बल्कि 4.5 इंच लंबे स्टील बोल्ट फायर करती है। ये बोल्ट इतने घातक होते हैं कि किसी भी तरह के कठोर वेट सूट और यहां तक कि लोहे की मजबूत दीवार के भी आर पार हो जाते हैं।
रूस के ये स्पेशल अंडर वाटर कमांडो घंटों तक समंदर के अंदर रह सकते हैं। ये स्पेशल कमांडो नहीं बल्कि रूस की जिंदा पनडुब्बियां हैं जो बिल्कुल ऐसे ही स्पेशल ऑपरेशन के लिए ट्रेन की गई हैं जैसा नॉर्ड स्ट्रीम में हुआ। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 के गैस पाइपलाइनों में जिस तरीके से धमाके हुए, ये नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता। इन पाइपलाइनों को इतना मजबूत बनाया गया है जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। समुद्र में 80 से लेकर 110 मीटर की गहराई में इस गैस पाइपलाइन को बिछाया गया था। ये इतने मजबूत हैं कि अगर किसी पनडुब्बी की टक्कर भी इनसे हो जाए तो इस गैस पाइपलाइन का कुछ भी नहीं हो सकता। इस गैस पाइपलाइन को इतना मजबूत बनाया गया है कि इसके ऊपर प्रॉपर सीमेंट और कंक्रीट का कवर तक लगाया गया है। उसके बावजूद इन गैस पाइपलाइनों में धमाका होता है और लगातार रिसाव जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इन गैस पाइपलाइनों में कैसे यह धमाका हो गया। आशंका जताई जा रही है कि रूस के इन्हीं फ्रॉगमैन ने पाइपलाइन पर हमले के लिए गोताखोरों या ड्रोन सबमरीन का इस्तेमाल किया होगा, जिससे नॉर्ड स्ट्रीम 1 में 2 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 में भी 2 छेद हो गए। अब फ्रॉगमैन कमांडो की पहचान समझिए। फ्रॉगमैन कमांडो काले रंग का स्विम सूट पहनते हैं। गहरे पानी में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने में ये माहिर होते हैं। जासूसी और हमले दोनों तरह के मिशन के लिए ट्रेंड किए जाते हैं। ये एपीएस अंडर वाटर राइफल और छोटी पनडुब्बियों से लैस रहते हैं। इस टीम के पास स्पेशल हथियार और स्पीड बोट भी होती हैं। फ्रॉगमैन कमांडो इतने घातक होते हैं कि हथियार नहीं होने पर ये डॉल्फिन जैसे समुद्री जीवों की भी मदद ले लेते हैं। पुतिन के फ्रॉगमैन कमांडो ही हैं जो समंदर के 110 मीटर नीचे जाकर घंटों तक ऑपरेशन चलाकर नॉर्ड स्ट्रीम में ब्लास्ट कर सकने की काबिलियत रखते हैं और हजारों टन जहरीली मीथेन लीकेज से भी बचकर वापस लौट सकते हैं। इसलिए यूक्रेन और पोलैंड ने रूस के फ्रॉगमैन कमांडो यूनिट पर यूरोप की लाइफलाइन को तबाह करने का आरोप लगाया है। बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि यूरोप के साथ एनर्जी वॉर को जारी रखने की कोशिश में व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन को तबाह करवा दिया है। इसके बाद पूरे यूरोप में हाहाकार मचा है। यूरोप के देशों में नेचुरल गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। माल्डोवा जैसे देशों में गैस के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि जनता सड़कों पर आ गई। रूस से आने वाली गैस सप्लाई ठप होने से यूरोप में बिजली 250% और नेचुरल गैस 400% तक महंगी हो गई है। इटली में यूक्रेन पर रूसी हमले वाले दिन यानी 24 फरवरी को नेचुरल गैस से बनने वाली एनर्जी की कॉस्ट $90 पर मेगावाट थी, लेकिन 30 सितंबर को इसकी कीमत 2 गुने से भी ज्यादा बढ़कर $205 पर मेगावाट के पार चली गई। रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई रुकने पर यूरोप में बड़ा एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी समेत कई देशों में एनर्जी इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। जर्मनी में रूस से आने वाली नेचुरल गैस से फैक्ट्री तो चलती ही हैं। सर्दियों के मौसम में घरों को गर्म रखने में भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। रूस और बेलारूस को छोड़कर यूरोप के तकरीबन हर देश में नेचुरल गैस के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन रूस में इसका उल्टा हो रहा है। रूस के लोग सोशल मीडिया पर जलते हुए गैस चूल्हे का वीडियो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। रूस के लोग यूरोप को दिखाना चाहते हैं कि उनके यहाँ गैस के दाम कितने कम हैं। रूस में नेचुरल गैस इतनी सस्ती हो गई है कि 24 घंटे बर्नर जलाने पर भी महीने में सिर्फ 110 रुपए के बराबर बिल आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।